नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये त्रिकालवर्ती सर्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्ता त्वं मोहयं व्यवहारिणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताई चाहते भय हरिहंतादि महान। ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धि। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान एवं पद्म प्रभु हरिदेव की परंपरा में पूज्य गुरुदेव श्री के मंगल योग से भरत क्षेत्र के भव्य जीव महावीर परमात्मा से लेकर सभी आचार्य भगवंतों मुनि भगवंतों का हृदय को भली भांति सुनकर समझकर आत्मकल्याण के मार्ग पे लगे हुए हैं और भरत क्षेत्र के अंदर में 18,500 वर्ष तक लगते रहेंगे, उनका श्रेय पूज्य गुरुदेव श्री को है। क्योंकि आज गुरुदेव श्री को पाने पर जगत के जीव आचार्य भगवंतों का तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का हृदय को समझ पाए। क्योंकि गुरुदेव तक आई जो वाणी वो तीर्थंकर परमात्मा की सीधी वाणी है, जो कुंदकुन आचार्य भगवान के माध्यम से एवं गुरुदेव श्री भी महाविदेश से भरत क्षेत्र में लेकर आए, तो उनके माध्यम से वाणी अपन को सिद्धि मिल रही है। भरत क्षेत्र में तीर्थंकर परमात्मा का विरह जरूर हुआ है, लेकिन उनकी वाणी का विरह नहीं हुआ। जो वाणी का विरह नहीं हुआ तो माल तो वही है जो तीर्थंकर परमात्मा ने परोसा उन ध्वनि के अंदर। और उस माल के अंदर में यह बताया गया कि भाई तू परिपूर्ण परमात्मा तत्व है, तू स्वभाव से शुद्ध स्वभावी परमात्मा है, शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा है। ऐसा अपना स्वभाव को बतलाकर, ऐसी अपनी वस्तु को बतलाकर, ऐसे अपने शुद्ध भाव को बतलाकर आचार्य भगवंतों ने परम परम उपकार किया है। भगवंतों ने यह कहा कि तेरा विकल्प तेरे में है ही नहीं, तो जिसको मेरा विकल्प समझता है वो विकल्प तेरे में है ही नहीं, तो विकल्प से बिल्कुल शून्य है और अपने स्वभाव से अपने भाव से भरपूर है। तेरी वस्तु जो है चैतन्य परमात्मा जो है वो प्रत्यक्ष पड़ी है, मौजूद पड़ी है। जब लक्ष्य करे उसी क्षण के अंदर में प्रकट हो जाए, अनुभूति में आ जाए, ऐसी तेरी वस्तु है। जब लक्ष्य करे उसी क्षण प्रकट हो जाए, ऐसी वस्तु है। तो वस्तु प्रत्यक्ष है, मौजूद है, विद्यमान है, हाजरा हाजुर है। इस तत्व को यहाँ पे नियम सार परमागम की 38वीं गाथा के 34 नंबर के प्रवचन पे पूज्य गुरुदेव श्री हे उपादेय के माध्यम से इस वस्तु की व्यवस्था को बतलाते हैं। उपादेय और हे का स्वरूप क्या है उसका कथन यहाँ पे इस गाथा के अंदर में अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है। एक भगवान आत्मा उपादेय है, उस भगवान आत्मा के अलावा 7 तत्वों का जो समूह है वो परद्रव्य होने से है ही है। ये बात यहाँ पे अत्यंत 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 स्पष्ट की गई है। यहाँ तक कि उस भगवान आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसके अंदर में आत्मा के अनंत गुणों का सामर्थ्य प्रकट होता है, जिनके लक्ष्य शक्ति और स्वभाव के अंदर भी जो सामर्थ्य पड़ा है वो प्रकट होता है, वो भी परद्रव्य कहा है। जो गुरुदेव श्री ऐसा फरमाते हैं कि प्रभु आत्मा के अनंत गुण का अंश प्रकट होता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अंदर में, मात्र संकित उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं। यहाँ मुझे तो दूसरा कहना है कि अनंत गुण का अंश जो प्रकट हुआ उसे परद्रव्य कहा है। 22 नंबर के पृष्ठ पे है पहली प्रथम पंक्ति, जिसके अंदर में ऐसा का अनंत गुण का अंश जो प्रकट हुआ उसे परद्रव्य कहा। आत्मा की अनुभूति के अंदर में अनंत गुण का अंश जो प्रकट हुआ उसे परद्रव्य कहा। प्रथम 2 पंक्ति कितनी स्पष्ट बात है कि आत्मा के लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति हुई,
इस आत्मा के अनुभूति के अंदर में आत्मा के अनंत गुण के स्वभाव जो है, शक्ति जो है, उसका सामर्थ्य प्रकट हुआ। इस सामर्थ्य के अंदर में अनंत गुण का जो अंश जो प्रकट हुआ, उसे यहाँ पर परद्रव्य कहा है। आप बाकी पर्यायों की चर्चा तो आप छोड़ दो, पर के लक्ष्य से होने वाले पर्यायों की तो चर्चा ही नहीं की है। वो 7 द्रव्य का समूह कहकर उसको एक खाते में डाल दिया, परद्रव्य के खाते में। ये वस्तु ही मेरी नहीं है, वस्तु ही मेरा नहीं है। वो परद्रव्य होने से वास्तव में उपादेय नहीं है। ये जो 7 तत्व जो है, वो परद्रव्य होने से वास्तव में उपादेय नहीं है, खरेखर उपादेय नहीं है। परिणाम के अंदर में होते हैं, आते हैं, लेकिन उपादेय नहीं है। वास्तविकतया मूल आचार्य भगवान ने मूल पाठ के अंदर में है ये ऐसा कहा, तो यहाँ पे पद्म ब्रह्मधारी देव ने उपादेय नहीं है ऐसा कहकर उससे दृष्टि हटवाई है। कौन सी पर्याय के ऊपर से? जिस पर्याय के अंदर में संकित हुआ, जिस पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक चारित्र हुआ, जिस परिणाम के अंदर में आत्मा के लक्ष्य से स्वसंवेदन हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, आनंद का वेदन हुआ, अनंत गुण का सर्वगुणांश से संकित प्रकट हुआ, वो पर्याय परद्रव्य होने से उपादेय नहीं है। यानी आदर करने, जानने योग्य है, ज्ञान होना चाहिए, लेकिन श्रद्धान करने योग्य नहीं है, आदर करने योग्य नहीं है, सत्कार करने के योग्य नहीं है। क्योंकि ऐसी अपनी जो वैभव जो है, कैसा वैभव है, तो गुरुदेव श्री कहते हैं अनंत 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 की कोई संख्या नहीं। अनंत 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 अनंत, ऐसे के ऐसे अनंत अनंत चले जाओ तो भी जिस गुण की संख्या का कभी अंतिम अंत है ऐसा नहीं है। कितनी बार अनंत कहते हैं? अनंत 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 अनंत, 7 बार अनंत करके कहते हैं कि ऐसे ऐसे अनंत अनंत चले जाओ, जो भी गुण की संख्या का यह अंतिम अंत है ऐसा नहीं। अंतिम अंत तो नहीं, परंतु ये अंतिम एक भाग है ऐसा भी नहीं। ऐसी अपनी वस्तु, ऐसा अपना महामहिम पदार्थ, वो मैं हूँ ऐसा पता चल जाए तो ये चैतन्य प्रतिमा है। बिल्कुल ये चैतन्य प्रतिमा है। ये चैतन्य प्रतिमा अकर्ता, अभोक्ता, अवेदक, अकारण परमात्मा है। उसके अवलंबन से धर्म लाभ नहीं होता, अवलंबन होता है, लेकिन यदि उस अपेक्षा से अवलंबन लेके इसके अपेक्षा से अवलंबन लेने से धर्म लाभ होगा तो नुकसान होता है, विकल्प होता है, पाप होता है, मिथ्यात्व का। प्रभु, हमने वस्तु की व्यवस्था को भली भांति समझा नहीं, क्योंकि जब दृष्टि उसके ऊपर जाती है तो दृष्टि किस तरह से जाती है कि मैं चैतन्य प्रतिमा हूँ, मैं कृत्य कृत्य हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि जाती है। हमें परमात्मा का अवलंबन लेके आत्मा की अनुभूति करनी है और इस अपेक्षा से अवलंबन लेता है तो ये पर्यायी दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है। आज तक जीव वस्तु की व्यवस्था को समझ नहीं पाकर अनादिकाल से जो भली तरह से वस्तु की व्यवस्था को नहीं जानकर, नहीं पहचान कर जो परिभ्रमण कर रहा है, उसका कारण यदि देखा जाए तो उसने वस्तु की व्यवस्था को ही नहीं समझा। क्योंकि उसका लक्ष्य करने का विधान यह है कि मैं हूँ, बस मैं हूँ ऐसा जान लिया, मैं हूँ ऐसा समझ लिया, तो उसके अंदर में दृष्टि प्रसारित हो गई, दृष्टि जम गई, दृष्टि लीन हो गई, दृष्टि उसमें स्थित हो गई, तो उसी का नाम अनुभूति, उसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। और वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के पर्याय परद्रव्य होने से उपादेय नहीं है। ये बात एक बार स्पष्ट हो जानी चाहिए। उपादेय क्या है और है क्या है? 7 तत्वों का समूह उपादेय नहीं है, एक भगवान आत्मा उपादेय है। दृष्टि का विषय भगवान आत्मा उपादेय और 7 तत्वों का समूह है माने उपेक्षा करने योग्य, दृष्टि में लेने योग्य नहीं, जानने योग्य सही, लेकिन श्रद्धान करने योग्य नहीं, आदर करने योग्य नहीं, सत्कार करने योग्य नहीं, अहम करने योग्य नहीं, एकत्व करने योग्य नहीं, ममत्व करने योग्य नहीं, एकता करने योग्य नहीं। ये परद्रव्य है। परद्रव्य माने द्वेष नहीं, ये मैं नहीं हूँ, उसका नाम परद्रव्य। मैं हूँ सो स्वद्रव्य, और मेरे के अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ परद्रव्य के खाते में जाता है।
चाहे दुख के परिणाम हो चाहे सुख के परिणाम, चाहे विकल्प के परिणाम हो चाहे निर्विकल्प के परिणाम, कोई भी परिणाम हो वो परद्रव्य के खाते में जाते हैं। परिणाम मात्र परद्रव्य के खाते में जाते हैं। फिर उस परिणाम के अंदर में आश्रवबंध पुण्य पाप हो, यानी कि पाप के परिणाम हो, पुण्य के परिणाम हो, कि समर निजरा मोक्ष के शुद्ध परिणाम हो, सब का खाता एक है परद्रव्य का। इसलिए आचार्य भगवंतों को, ज्ञानियों को पाप और पुण्य के अंदर में कोई अंतर नहीं लगता और अंतर दिखता नहीं है। और इसके अलावा शुद्ध भाव में प्रकट करूँ ऐसा भी होता नहीं है। मैं तो शुद्ध आनंद मूर्ति हूँ ऐसा होता है। तो शुद्ध आनंद मूर्ति हूँ तो स्वभाव के ऊपर लक्ष्य गया, तो स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाते ही आनंद प्रकट हो जाता है। दृष्टि रहती है आनंद मूर्ति के ऊपर में तो आनंद प्रकट होते रहता है। जहाँ दृष्टि जाती है आनंद के ऊपर में तो दुख प्रकट हो जाता है। तो ये विधान है वस्तु को समझने का। वस्तु की दृष्टि इस तरह से आज तक अपन ने की नहीं है। वो नहीं करने के वजह से भ्रांति बनी रही है। भ्रांति से उसको ये लगता है कि हमें सम्यक दर्शन प्रकट करने योग्य है। लेकिन सम्यक दर्शन की व्यवस्था क्या है, सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसी सही माने में दृष्टि हो जाए, उसी का नाम सम्यक दर्शन है। आज तक पता नहीं चला, तो इसलिए वो सम्यक दर्शन प्रकट करना चाहा। वस्तु प्रकट है, वस्तु प्रत्यक्ष है, वस्तु हाजरा हजूर है, वो मैं हूँ ऐसी दृष्टि होते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। देखिए यहाँ पे कहते हैं कैसी वस्तु है कि भगवान आनंद आनंद आदि स्वभाव से भरा पड़ा है। भगवान आनंद आनंद आदि स्वभाव से भरा पड़ा है। ये भरा पड़ा है वस्तु ऐसी भरी पड़ी है। किससे? आनंद से भरी पड़ी। आनंद का सागर है, आनंद का समुद्र है, आनंद का वैभववान वस्तु है। आनंद आनंद आदि स्वभाव से भरा पड़ा है। मोक्ष मार्ग में एक अंश व्यक्त हुआ। सब गुण का सर्वगुणा स्व संकित, वो उसे यहाँ परद्रव्य कहा, उसे यहाँ परद्रव्य कहा। सर्वगुणांश संकित, ऐसी जिस संकित की महिमा गाई है शास्त्रों के अंदर में, जिनवाणी के अंदर में ज्ञानियों ने, कि भाई तूने आज तक संकित प्रकट नहीं किया। संकित प्रकट करने योग्य है। संकित प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय भी कहा जिनवाणी के अंदर में, मोक्ष प्रकाशक के अंदर में। संवर निजरा और मोक्ष तीनों को हितकर कहा। तो प्रभु लेकिन वो होता कैसे है ये विधान तूने नहीं समझा, तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं वो उपादेय नहीं है, आदर करने योग्य नहीं है। जानने योग्य है, क्योंकि जाने नहीं तो वस्तु का ज्ञान पूरा नहीं होगा तो वस्तु समझ में नहीं आएगी। तो जानने योग्य तो है, ज्ञान करने योग्य तो है, लेकिन आदर करने योग्य, सत्कार करने योग्य, अपनत्व करने योग्य, अहम करने योग्य, मैं परमात्मा तत्व हूँ ऐसी दृष्टि करने योग्य त्रिकाली ध्रुव परमात्मा तत्व है। देखिए एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो चैतन्य प्रतिमा जो है वो त्रिकाल है, वो ध्रुव है, वो एक रूप है, वो मैं हूँ। उसका अवलंबन से धर्म लाभ होता है ऐसा अभिप्राय वाले को धर्म लाभ होता नहीं, क्योंकि एक तरफ से मैं चैतन्य प्रतिमा हूँ ऐसी बात कहे और दूसरी तरफ से उसका अवलंबन से मेरे को धर्म लाभ होगा ऐसा अभिप्राय रखे, तो ये द्रव्य की बात करते हुए भी पर्याय दृष्टि को कायम रखता है। और पर्याय दृष्टि को रखते हुए आत्मा की अनुभूति कभी हो नहीं सकती। तो मैं चैतन्य प्रतिमा हूँ तो स्वभाव से चैतन्य प्रतिमा हूँ, मैं स्वभाव से कृत्य हूँ। करना सो मरना है वो जिसके अंतरंग के अंदर में एकदम स्पष्ट हो चुका है। वो बात इतनी सी करता है कि जीवादि सात तत्वों का समूह जो है, एक पर्याय नहीं सात है ना, तो सात है तो समूह है, समूह है। उसको यहाँ पे परद्रव्य होने के कारण वास्तव में उपादेय नहीं है, वास्तव में खरेखर उपादेय नहीं है, वास्तव में उपादेय नहीं है। वास्तव में उपादेय नहीं है उसका मतलब क्या कि वो आदर करने योग्य नहीं है। सात तत्वों का समूह आदर करने योग्य नहीं है। अब बात करते हैं अब आत्मा और उपादेय, यह लेना है। उपादेय नहीं है उसकी चर्चा कर ली अभी तक, मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक चर्चा वही की कि उपादेय क्या नहीं है, तो कि सात तत्वों का समूह उपादेय नहीं है। अब उपादेय क्या है वो बात लेनी है। अब आत्मा और उपादेय यह लेना है, इसमें लंबी बात है।
देखिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वयं कहते हैं इसमें लंबी बात है, क्योंकि अनादि का संसार एक समय के अंदर में समाप्त हो जाए, रूपादि तत्व का लक्ष्य हो गया, तो जो शादी हुई, जो शुरुआत हुआ, अब वो अनंत 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 काल तक एक रूप, गायक भाव रूप, शुद्धात्म रूप, स्वभाव भाव रूप, शुद्ध भाव रूप रहेगा 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 रहेगा। था तो अनादि अनंत, लेकिन लक्ष्य नहीं गई थी, दृष्टि नहीं गई थी। तब मुनिराज अपनी बात करते हैं कि हमारे लिए हमारा आत्मा हमें उपादेय है। कैसा आत्मा उपादेय है, हमारी स्थिति क्या है, वस्तु कैसी है, हम किस तरह से उसके अंदर में रमणता करते हैं, ये सारा विस्तार से बात करेंगे। तो अभी ये बात सुनने योग्य है। कौन सी बात? तो कहते हैं कि सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखरामणि है। अब मुनि अपनी बात करते हैं, अपनी बात करके श्रोताओं को तत्व कैसा है वो बताते हैं। स्थिति ऐसी है, हम ऐसे हैं, कैसे? देखिए मुनि भगवंत कितने निर्मानी होता है, कितने निराभिमानी होता है, तो वो अपनी बात करते हैं। अपनी बात के अंदर में क्या करते हैं कि श्रोताओं को समझाते हैं, श्रोताओं को बात कहते हैं कि तत्व कैसा है, वस्तु कैसी है, हमारी स्थिति कैसी है, हम कैसे हैं, इस बात को समझाते हैं। ये करुणा के सागर होते हैं मुनिराज, जिसकी इतनी अनंत करुणा है कि अपने स्वभाव के प्रबल अनुभूति होने के बावजूद भी निष्कारण करुणा भाव से जगत के भव्य श्रोताओं को आत्मा की वस्तु कैसी है, स्थिति कैसी है, हम कैसे हैं, इस बात को अत्यंत निष्कारण करुणा से समझाते हैं। अभी जिस बात को समझाते हैं उस बात के अंदर में मुनिराज रमते हैं, उस स्वभाव के अंदर में मुनिराज स्थित है। ज्ञान और वैराग्य की बात करेंगे, अपने अस्तित्व के अंदर में रहते हुए, अस्तित्व के अंदर में समाते हुए, अपने ज्ञान अस्थि के अंदर में मस्त रहते हुए मुनिराज वैराग्य यानी कि पर पदार्थों से विरक्त है, पुण्य पाप के परिणामों से विरक्त है। खाली विरक्त है ऐसा नहीं, ज्ञान और वैराग्य अपने स्वभाव के अंदर में स्थित है और पुण्य पाप परिणाम से पहले रक्त थे, अब विरक्त हो गए। तो देखिए बात यह है कि अभी परिणाम की चर्चा करेंगे, और परिणाम की चर्चा करेंगे किसको लक्ष्य में लेते हुए? आत्मा को लक्ष्य में लेते हुए। आत्मा के लक्ष्य से आत्मा को उपादेय मानते हुए, आत्मा को सर्वसमर्पणता करते हुए, मैं शुद्धात्मा हूँ, भगवान आत्मा हूँ, ऐसी दृष्टि करते हुए, स्वरूप के अंदर में रमते हुए, स्वरूप के अंदर में रम जाते हुए, लीन होते हुए, वो जैसा करते हैं वैसा करने का श्रोताओं को उपदेश नहीं, आदेश है। ये आदेश श्रोताओं को समझना चाहिए कि वस्तु की व्यवस्था क्या है। जो गुरुदेव श्री कहते वैराग्य की व्याख्या क्या है कि स्त्री कुटुंब छोड़ा, दुकान छोड़ी, धंधा छोड़ा, वह वैराग्य है। यह वैराग्य की व्याख्या ही नहीं है। वैराग्य की व्याख्या तो यह है कि अस्ति अपना पूर्ण स्वभाव भगवान, अस्ति अपना पूर्ण स्वभाव भगवान, उसकी श्रद्धा और ज्ञान के साथ पुण्य पाप के विकल्प से विरक्तपना वह वैराग्य है। अस्ति अपना पूर्ण स्वभाव भगवान, उसकी श्रद्धा और ज्ञान। किसका श्रद्धा और ज्ञान? अस्ति अपना पूर्ण स्वभाव भगवान, अपनी अस्थि जो है ना, अपना पूर्ण स्वभाव है। ये अनादि अनंत पूर्ण है और अनादि अनंत स्वभाव है और अनादि अनंत हियात है, अनादि अनंत प्रत्यक्ष है, अनादि अनंत मौजूद है। ऐसा जो अपना स्वभाव है उसकी श्रद्धा, मैं हूँ ऐसा मानना और मैं हूँ ऐसा जानना, श्रद्धा और ज्ञान। ज्ञान के अंदर में गायक ज्ञेय ऐसा नहीं है, ज्ञान के अंदर में मैं गायक हूँ ऐसा ज्ञान, और मैं गायक हूँ ऐसा श्रद्धा। श्रद्धा भी एक की ओर और ज्ञान भी एक की ओर। श्रद्धा और ज्ञान में दोनों में गायक ही बसता है। श्रद्धा के अंदर में एक गायक और ज्ञान के अंदर में सौ पर ऐसा नहीं होता। श्रद्धा और ज्ञान दोनों का विषय एक गायक होता है और उसके साथ में क्या होता है तो कि पुण्य पाप से विरक्ता होती है
तो उसी को वैराग्य कहते हैं। मूल स्वभाव का भगवान आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान, और उसके साथ में पर्याय के अंदर में पाप पुण्य के परिणाम से विरक्तता, वह वैराग है। मुनिराज का वैराग्य अद्भुत होता है। वो स्वभाव के अंदर में मस्त रहते हैं, न उसको जगत की पड़ी है, न उसको समाज की पड़ी है, न उसको शरीर की पड़ी है, न उसको कर्मों का उदय की पड़ी है, न संयोगों की पड़ी है, न रागादि भाव की पड़ी है। वो एकमात्र अपने स्वभाव के अंदर में मस्त रहते हुए, उसके श्रद्धा ज्ञान के अंदर में रमते हुए, आनंद की बारिश में स्नान करते हुए, आनंद के अंदर में झूमते हुए, आनंद के अंदर में नाचते हुए, स्वभाव के अंदर में केली करते हुए, स्वभाव के अंदर में स्थित रहते हुए, सहज स्वभाव के अंदर में सहज वैराग्य बने रहते हुए, ये सहज वैराग्य रूपी महल है। वो सहज वैराग्य रूपी महल कैसा है, उसका वर्णन भी अद्भुत से अद्भुत तरीके से आचार्य भगवान करते हैं। अपन ने स्वभाव को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। यदि एक बार स्वभाव को समझने का प्रयत्न कर ले तो ये बात समझ में आ जाए कि मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है। आज तक हमने परिणाम की मुख्यता से कर्तव्य समझा था कि स्वरूप के अंदर में जम जाना, स्वरूप की अनुभूति करना, स्वरूप का दर्शन करना, लेकिन ये परिणाम की अपेक्षा से बात थी। और अब जब द्रव्य की अपेक्षा से जब बात करता है तो मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो कृत्य हूँ, मेरा कोई कर्तव्य ही नहीं है। कर्तव्य पर्याय के अंदर में होता है, द्रव्य तो अकर्ता है, तो अकर्ता का क्या कर्तव्य हो सकता है। जिसमें कर्ता कर्म होता है उसका कर्तव्य होता है, जो अकर्ता होता है वो तो अकर्ता होता है, उसमें कुछ करना धरना होता ही नहीं है। ऐसी में वस्तु हूँ वर्तमान के अंदर में परिपूर्ण है, और ऐसी जब वस्तु में हूँ वर्तमान के अंदर में परिपूर्ण है, बात जब समझ में आ जाए तो दृष्टि वहाँ से हटती नहीं है, स्वभाव से छूटती नहीं है, स्वभाव के अंदर में जम जाती है, चोंट जाती है, चिपक जाती है, और वहाँ से हिलती नहीं है। तो बात तो यह है कि स्वभाव के अंदर में चिपके रहो। अब अनादिकाल से जब जब जैन दर्शन मिला, वितराग परमात्मा का मार्ग मिला, तब सब जगह से हटके देवगुरु शास्त्र को चोंटा। अब कहते देवगुरु शास्त्र से भी हटकर, क्या कहाँ से हटकर, देवगुरु शास्त्र से हटकर अपने स्वभाव को चिपको। क्योंकि व्यवहार से जिसको जिसको साधन कहा गया था, किसको, देव को, गुरु को, शास्त्र को, वांचन को, मनन को, घोलन को, स्वाध्याय को, सबको साधन कहा गया था। ये सब बाधक है। जितने भी साधन कहे गए वो सब कुछ बाधक है, रुकने के स्थान है, अटकने के स्थान है। और भगवान आत्मा तो एकदम स्वस्थ, स्वच्छ, परिपूर्ण, निर्मल, अनादि अनंत, कृत्य ध्रुव महाराजा अपने स्वभाव के अंदर में परिपूर्ण विद्यमान है। बस वो मैं हूँ, ऐसी जहाँ दृष्टि गई तो अनुभूति हो जाती है। अनुभूति का पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ नहीं करना का मतलब पुरुषार्थ नहीं करना ऐसा नहीं, पुरुषार्थ नहीं करने का मतलब ये सहज होता है। स्वभाव के लक्ष्य में पुरुषार्थ सहज होता है। ज्ञान नहीं करना माना ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन मैं ज्ञान मूर्ति हूँ, इसका नाम ज्ञान करना है। हमें आत्मा का ज्ञान करना ऐसा अभिप्राय नहीं होता। मैं ज्ञानमय परमात्मा हूँ, दर्शनमय परमात्मा हूँ, चारित्रमय परमात्मा हूँ, ऐसी दृष्टि होती है। और इसी दृष्टि के अंदर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहज प्रवर्तता है। तो देखने की विधान विधि कुछ अलग है। प्रभु पर्याय के कर्तृत्व का बोझा लेकर तो अनंत काल से चला, उसके अंदर में तूने यह भी कर्तृत्व रखा कि हमें सम्यक दर्शन के अलावा और कुछ नहीं करना है। तूने ऐसा भी कर्तृत्व रखा कि एक आत्मा की अनुभूति करनी है। तूने ऐसा भी कर्तृत्व रखा कि आत्मा का अवलंबन लेना है। लेकिन अवलंबन का स्वरूप क्या है तूने नहीं समझा। मैं निरालंबन परमात्मा हूँ, उसका नाम आलंबन है। निरालंबन परमात्मा, निरालंबन परमात्मा, निरालंबन परमात्मा, निरालंबन ध्रुव तत्व मैं हूँ। मैं निरालंबन ध्रुव तत्व हूँ, इसी का नाम आलंबन है।
परिणाम को झुकाना है स्वभाव की ओर और उसका आलम्बन लेना, ऐसा नहीं होता। ये वस्तु की व्यवस्था ही नहीं है। हमने वस्तु को व्यवस्था से समझा ही नहीं है। उसीलिए अनादिकाल संसार के अंदर में अनंत बार जैन दर्शन मिलने के पश्चात भी बीता। उसका कारण वस्तु की व्यवस्था से अपन दूर रहे। कहाँ पे रहे तो कि कुटुंब छोड़ा, स्त्री छोड़ी, दुकान छोड़ा, धंधा छोड़ा, यह वैराग्य ऐसा समझा। प्रभु इसका नाम वैराग्य है ही नहीं, ये वैराग्य का स्वरूप ही नहीं है। अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की अस्थि के श्रद्धान और ज्ञान, उसके साथ में पुण्य पाप से विरक्तता, उसका नाम वैराग्य है। देखिए ऐसा कहा, ज्ञान अस्तित्व का सारे पूर्ण की प्रतीति, वह ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान अस्तित्व का, ज्ञान किसका? अस्तित्व का। नीचे के पैराग्राफ में नीचे से चौथी लाइन, ज्ञान अस्तित्व का सारे पूर्ण की प्रतीति। किसकी प्रतीति? सारे पूर्ण की प्रतीति, वह ज्ञान और वैराग्य पुण्य पाप से विकल्प से रहित विरक्त, रक्त अनादि से है अब उससे विरक्त, अस्थि का ज्ञान और राग से विरक्त वो वैराग्य। अस्थि का ज्ञान और राग से विरक्त वो वैराग्य। अपनी अस्थि, अपना होना, अपना अस्तित्व, अपना त्रिकाल अस्तित्व, एक रूप अस्तित्व, ध्रुव अस्तित्व, अपनी अस्थि का ज्ञान। ज्ञान किसका? अपनी अस्तित्व का। और उसके साथ में राग से विरक्त, राग मेरे में होता ही नहीं, इसलिए यह वैराग्य है, इसलिए यह वैरागी है। ऐसा नहीं है। कैसा कि गानियों छोड़ दी, करोड़ों की आमदनी छोड़ दी इसलिए वैरागी है, ऐसा नहीं है। सब कुछ बाहर का त्याग कर दिया उसलिए वैरागी है, ऐसा नहीं है। स्वभाव के अंदर में रमने वाले हैं उसलिए वो वैरागी है। अपने ज्ञान के अस्तित्व की मस्ती में रहते हैं उसलिए वो वैरागी है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था को समझाया है प्रभु। वैराग्य तो उसे कहते हैं सहज वैराग्य। सहज अपनी चीज जो पूर्णानंद का नाथ है उसकी उपादेय बुद्धि होकर, देखिए क्या सहज वैराग्य, सहज अपनी चीज जो पूर्णानंद का नाथ है उसके उपादेय की बुद्धि होकर। ये विधि बताते हैं आत्मा को देखने का, आत्मा का अनुभव किया। आचार्य भगवान ने, मुनि भगवंतों ने इस तरह से आत्मा देखा, तू भी इस तरह से देख। किस तरह से? सहज अपनी चीज। सबसे पहले तो सहज वैराग्य, सहज अपनी चीज, अपनी वस्तु कैसी है? सहज है। सहज है माने स्वाभाविक है, स्वाभाविक है माने अकृत्रिम है, अकृत्रिम है माने अनादि अनंत एक रूप है। इससे अपनी जो वस्तु है वो कैसी है? पूर्णानंद का नाथ है। जो पूर्णानंद का नाथ है उसमें आनंद प्रकट करने का नहीं है। पूर्ण आनंद का नाथ है अपना भगवान आत्मा। उसकी उपादेय बुद्धि होकर, यानी पूर्णानंद का नाथ मैं हूँ, इसका नाम उपादेय बुद्धि है। वैसी उपादेय बुद्धि होकर जो निर्मल प्रतीति, सम्यक दर्शन, पूर्ण के अनुभव की प्रतीति हुई। किसकी? पूर्ण के अनुभव की प्रतीति हुई। पूर्ण का संकेत, पूर्ण के अनुभव, पूर्ण की प्रतीति हुई। इसके साथ शुभ अशुभ राग से हटकर वैराग्य रक्तपना था, उसे छोड़कर विरक्त होना, वह अस्थि से ज्ञान, नास्ति से वैराग्य। अपना स्वभाव के अंदर में अस्थि से ज्ञान, नास्ति से वैराग्य। वैराग्य का मतलब ये होता है कि कुछ छोड़ना है, ऐसा नहीं। अपने स्वभाव के अंदर में रह जाना, अपने स्वभाव के अंदर में जम जाना, उसी का नाम पुण्य पाप से विरक्ता है। कुछ छोड़ने करने का, देखिए ज्ञानियों के दृष्टि के अंदर में पाप और पुण्य के बीच में कोई अंतर नहीं होता है। पाप और पुण्य दोनों एक कोटि के संसार के परिणाम है, एक कोटि के संसार के परिणाम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देख प्रभु, तू कैसा है? तो कि पूर्णानंद का नाथ है। तू कैसा है? चैतन्य प्रतिमा है। तू कैसा है? ध्रुव भगवान है। तू कैसा है? कृत्य कृत्य परमात्मा है। तू कैसा है? वर्तमान में वस्तु पूरी की पूरी प्रत्यक्ष पड़ी है, मौजूद पड़ी है, वो मैं हूँ ऐसा लक्ष्य करते ही वो प्रकट हो जाती है। तो प्रभु देखने का विधान कुछ अलौकिक है। तूने देखा कोई अलग तरीके से,
उसलिए वस्तु प्रकट होने के बावजूद भी, प्रत्यक्ष होने के बावजूद भी समझ में नहीं आई। अब ये छूटने का वक्त आया है प्रभु, ये स्वर्णिम काल है। ऐसा काल अनादि काल में आया नहीं था, आज आया है। तो इस वस्तु की व्यवस्था को समझ ले। मुनिराज अपने स्वभाव के अंदर में लीन किस तरह से होते हैं, इसकी व्यवस्था बतलाकर, इसकी स्थिति बतलाकर, इसकी समझ देकर ये कहते हैं हमने अपने स्वभाव को उपादेय बुद्धि से लक्ष्य में लेकर उसके अंदर में हम उसके अस्तित्व को जानकर, समझकर, पहचान कर, अनुभव कर उसके अंदर में रत रहते हैं, मस्त रहते हैं, लीन रहते हैं, स्थित रहते हैं। तू भी उस भगवान आत्मा को उपादेय बुद्धि से जान। हमने जाना है और तू जान, ऐसा कहते हैं। हमने इस भाव से हमें मुनिपना प्रकट हुआ था और तू भी इस भाव से मुनिपना तेरे में भी प्रकट हो, ऐसा मीठा मधुर आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि भव्य जीवों का सबका ऐसा काल आया हुआ है कि अल्प काल के अंदर में, इस भूम के अंदर में नहीं तो आगे के मनुष्य भूम में मुनिपना लेकर स्वभाव की मस्ती में मस्त रहकर छठे सातवें गुणस्थान के अंदर में झूलते 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 सोगानी जी, पद्म प्रभ मलधारी देव, अमृतचंद्र आचार्य देव, कुनकुन आचार्य देव, श्रीमद जी सब अपने स्वभाव के अंदर में मस्त होकर मोक्ष दशा को प्राप्त कर लेंगे। अपन भी इस स्वर्णिम काल के अंदर में इस बात को समझकर अपने स्वभाव के अंदर में रत रहे, मस्त रहे, लीन रहे, ऐसा उपाय इस वस्तु का आचार्य भगवान, मुनि भगवान बतलाते हैं। अपन को तकलीफ कहाँ पर है इसी को देखना है। कौन सी बात समझ में नहीं आती, अपन द्रव्य का आलंबन लेना चाहते हैं, जबकि द्रव्य निरालंबन तत्व है। निरालंबन तत्व तो उसका आलम से धर्म लाभ हो, ऐसा नहीं है। अपन के मान रखा के पर्यायी द्रव्य का आलंबन लेती है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा नहीं। आलंबन का स्वरूप ऐसा नहीं है। और उसको ऐसा लगता है जब तक संकित नहीं होता बाह्य का आलंबन तो लेना चाहिए ना। बाह्य का आलंबन का काम क्या है प्रभु, इसका तो निषेध होना चाहिए। और निषेध के अंदर में सहज आलंबन हो जाता है, वो अलग बात। सहज स्वाध्याय हो जाता है, सहज ज्ञानी पुरुषों की वाणी सुनने का योग हो जाता है, हो जाता है, आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है। वो जाने वाली व्यवस्था है प्रभु, रहने वाली व्यवस्था नहीं। रहने वाला तो अपना त्रिकालिक रूप परमात्मा तत्व है। उसका ज्ञान श्रद्धान करके उसकी पूर्ण स्वभाव की प्रतीति करके, पूर्ण स्वभाव प्रतीति कैसी, पूर्ण की प्रतीति, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। पूर्ण का श्रद्धान, पूर्ण का ज्ञान, पूर्ण के अंदर में लीनता, ये वस्तु की स्वरूप का आलंबन का स्वरूप ऐसा है। वस्तु के स्वरूप का लक्ष्य इस विधि से होता है कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं पूर्णानंद का नाथ हूँ। हमें दुख है और आनंद प्रकट करना है, वो आनंद प्रकट करने का कोई विधान नहीं है, वो तो दुखी दुख में रहने का विधान है। मैं पूर्णानंद का नाथ हूँ। तो पूर्णानंद का नाथ हुई इस अभिप्राय से जो पूर्णता के परिणाम जो प्रकट हुए वो हमें तो परद्रव्य है। तो परद्रव्य है तो उसमें मिठास नहीं आती, परद्रव्य है तो उसमें एकत्व नहीं होता, परद्रव्य है तो उसमें ममत्व नहीं होता। उससे छूटा पड़ जा, अभी उससे अलग हो जा, अपने स्वभाव की तरफ आ जा। और स्वभाव के अंदर में क्या है तो कहते हैं कि स्वभाव के अंदर में शुभ शुभ राग से हटकर वैराग्य रक्तपना था, उसे छोड़कर विरक्त होना, वह अस्थि से ज्ञान और नास्ति से वैराग्य है। वितराग का धर्म बहुत सूक्ष्म है प्रभु। भगवान का विरह पड़ा, प्रभु वहाँ रह गए। भगवान की यह वाणी है परंतु प्रभु वहाँ रह गए, मार्ग रह गया दूसरा। हम तो वहाँ थे ना, हमें तो विरह हो गया ना। देखिए गुरुदेव श्री की व्यथा, ये वाणी लेकिन वहाँ की है। देखिए बहुत स्पष्ट का, यह वाणी भगवान की यह वाणी है। ये जो वाणी है गुरुदेव की वाणी, आचार्य भगवान की नहीं, ये भगवान की वाणी है, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है। परंतु प्रभु वहाँ रह गए, महाविद्य में प्रभु रह गए और हमें भगवान का विरह हो गया। बात कोई अपूर्व है, बात कोई अलौकिक है, हमें इसका विरह। हम वहाँ पे थे ना, महाविद्य पे थे ना। गुरुदेव अपनी बात करते हैं, कहते महाविद्य थे, हमें तो विरह हो गया ना। प्रभु
आपको विरह हो गया ऐसा आपको लगता है, उसका कारण है कि आपने अपने अकेले हाथ से तीर्थंकर तुल्य काम इस युग के अंदर में किया है, इसलिए आपको ऐसा लगना खूब स्वाभाविक है। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि हमें अनंत तीर्थंकरों का योग आपके सानिध्य के अंदर में हो गया। अनंत तीर्थंकरों से अधिक आपका उपकार है, क्योंकि जो बात अनंत तीर्थंकरों के समीप में समझ में नहीं आई, वो बात आपके सानिध्य में समझ में आई, तो आप हमारे लिए अनंत तीर्थंकरों से अधिक है। ऐसा सभी भव्य जीवों को लगे बिना नहीं रहता, और ये बात परम सत्य है। यदि आज सुगानी जी ये बात कहते हैं, तो यदि गुरुदेव श्री के एक प्रवचन से उसको आत्मा की अनुभूति हो गई, तो पुरुष की वाणी आत्मा की अनुभूति का प्रबल निमित्त है। उसके कारण से होता है ऐसा नहीं, लेकिन प्रबल निमित्त है जो वस्तु की व्यवस्था को बतलाते हैं। वो तो निमित्त तो हमेशा किंचित कर ही होता है, निमित्त से नैमित्तिक में कुछ नहीं होता। निमित्त के लक्ष्य से नैमित्तिक में राग ही उत्पन्न होता है, चाहे शुभ निमित्त हो तो शुभ राग और अशुभ निमित्त हो तो शुभ राग ही होता है। हम तो उपादेय तत्व क्या है, उपादान तत्व क्या है, त्रिकाल उपादान तत्व अपना भगवान आत्मा है, उसकी उपादेय बुद्धि होते ही उसकी अनुभूति हो जाती है। मार्ग की सरलता, सर्वोत्कृष्टता, सहजता, स्वाभाविकता अद्भुत से अद्भुत है। अपने को इस वस्तु की व्यवस्था के अंतर्गत वस्तु कैसी है और उसका लक्ष्य हो, ये विधान ही समझने का है। और बाकी वांछन, मनन, श्रवण, चिंतन सब कुछ होता है, लेकिन उससे लाभ होगा ऐसा जो मानता है वो संसार के अंदर में रुलता है, क्योंकि विकल्प से निर्विकल्प होने का कोई विधान नहीं है। विकल्प करते रहे और विकल्प से निर्विकल्प हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? तो विकल्प तो जड़ है, उद्गल है, इंद्रिय ज्ञान है, पर जड़ से चेतन की प्राप्ति हो जाए ऐसे सपने में भी मत रहना प्रभु। होता है, आता है, चिंतन मनन चलता है, वो एक अलग बात, लेकिन उससे लाभ होता है ऐसा जो मानता है, उससे वस्तु समझ में आ जाती है, उससे वस्तु का अनुभव हो जाता है, ऐसा जो समझता है हमेशा वस्तु से दूर ही रहता है। अनंत काल में अपने ऐसा ही समझा, उसलिए आज तक वस्तु तक पहुंच नहीं पाए, वस्तु का ज्ञान श्रद्धा नहीं हुआ, पूर्ण स्वभाव की प्रतीति नहीं हुई। मैं पूर्ण हूँ ऐसा चिंतन हुआ, लेकिन उसकी प्रतीति नहीं हुई। इसका निर्णय करके अनुमान ज्ञान में आकर अनुभव ज्ञान तक नहीं पहुंचा। उसका कारण यह है कि हमने स्वभाव से वस्तु को देखा नहीं। अभी ये युग आया है स्वभाव से वस्तु को देखने का, स्वभाव से वस्तु को समझने का। प्रभु की वाणी यह कहती है कि प्रभु तेरे में अनंत 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 अनंत, आकाश के प्रदेश से अनंत गुणे गुण तेरे में भरे हैं। कितने? आकाश माने आकाश से अनंत गुणे गुण, अनंत 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 तेरे में भरे हैं। तू कैसी वस्तु है प्रभु, एक बार विचार तो कर कि आकाश की बहुरूपता, आकाश की विशालता जिसका कहीं अंत नहीं दिखता, उससे अनंत गुणे गुण, अनंत गुणे गुण तेरे में भरे हैं। और तू कैसा, तेरा स्वभाव कैसा, तेरी वस्तु कैसी। आगे ये बात भी कहेंगे कि अनंत तीर्थंकर के वाणी के अंदर में इस आत्मा का वर्णन नहीं आ सकता। शादी अनंत काल तक जो तीर्थंकर बने रहेंगे, शादी अनंत काल तक आत्मा की अनुभूति करते 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 एक समय के अंदर में एक गुण की बात करें, बीजे समय के अंदर में दूसरे गुण की बात करें, तीसरे समय में तीसरे गुण की बात करें, ये अनंत काल तक अनंत गुण की चर्चा करते रहे, फिर भी गुणों का वर्णन पूरा नहीं। एक समय में एक गुण ही कहे, दूसरे समय में दूसरा गुण, तीसरे समय में तीसरा गुण, चौथे समय में चौथा गुण, ऐसे अनंत गुण की चर्चा अनंत ओम ध्वनि के माध्यम से भी कही नहीं जा सकती। ऐसा वैभवशाली शुद्धात्म तत्व, परमात्मा तत्व, भगवान आत्मा, मैं हूँ, ऐसा यदि एक बार महिमा आ जाए तो महिमा लानी नहीं पड़ती है, महिमा आती है, महिमा उछलती है, क्योंकि स्वभाव अपना अद्भुत है, स्वभाव अपना अलौकिक है। ऐसी वस्तु अनादि अनंत है और है। ऐसा मैं हूँ ऐसा विश्वास आ जाए तो बस वो स्वभाव के अंदर में रमणता तो यूं ही होती है। ये
बच्चों का खेल जैसी व्यवस्था है प्रभु। लेकिन अपन कपट रम कर प्रपंच करते हुए बाहर में से कुछ वस्तु मिल जाए ऐसे अभिप्राय से वस्तु की तरफ देखने का प्रयत्न करते हैं, वस्तु दूर ही रहती है। अभी ये युग आया, ये वक्त आया, ये समय आया जहाँ पे अपन सच्ची वस्तु समझकर, जानकर, पहचान कर परमात्मा तत्व का विश्वास करते हुए परमात्मा तत्व ही मैं हूँ ऐसी दृष्टि सहज मात्र में हो जाए, ऐसा विधान आचार्य भगवान मुनि भगवंत अपने को बतलाते हैं। ये देखिए भावी तीर्थादिनाथ है, पद्म प्रबल धारीदेव भी भावी तीर्थादिनाथ और गुरुदेव श्री भी भावी तीर्थादिनाथ और कुंकुन आचार्य देव समर्थ आचार्य, ये सब पुरुषों की वाणी सिद्धि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी अपने को मिली है। उसके हृदय को समझते हुए मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा ही हूँ, ऐसा निर्णय सहज मात्र में हो सकता है। क्योंकि सहज वैराग्य रूपी महल का शिखर का जो शिखामणि है, ऐसा जो महर जो है, ऐसा जो रत्न चूड़ामणि रत्न जो है, ऐसा भगवान आत्मा जो है वो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान प्रतीत सभी के अंतरंग में सहज मात्र में हो, ऐसी मंगल भावना। ओहो।